प्यारे छात्रों, आज की क्लास में हम कक्षा षष्ठ विषय हिंदी के अंतर्गत जो पुस्तक चल रही है उदिता पुस्तक के अंतर्गत पाठ नंबर 4 पर जो कबीर की साखियाँ अर्थात साखी के कुछ दोहे दिए गए हैं, उन 3 दोहों का भावार्थ जानेंगे। अभी तक हमने उदिता पुस्तक के अंतर्गत 3 पाठों का अध्ययन किया और उस पाठ से जो प्रश्न उत्तर पूछे गए उनका भी अध्ययन किया। आज की क्लास में हम पाठ नंबर 4 कबीर की साखियाँ अर्थात बताया गया है कि संत कबीर की साखियाँ बहुत लोकप्रिय हैं और साखी रचना की परंपरा का प्रारंभ गुरु गोरखनाथ तथा संत नामदेव के समय हुआ था। गोरखनाथ जी जोगेश्वरी साखी काव्य रूप में उपलब्ध प्रथम साखी मानी जाती है। कबीर ने नीति, व्यवहार, एकता, समता, ज्ञान और वैराग्य आदि समझने के लिए साखी का प्रयोग किया है। तो देखिए, पहला दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तात्पर्य है, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। साधु से तात्पर्य हम सज्जन भी कहते हैं, हमें सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए। अगर पूछना ही है तो उसका ज्ञान पूछना चाहिए। उसी प्रकार हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए अर्थात तलवार को ही मुख्य मानना चाहिए, ना कि म्यान को। कहने का भाव है कि व्यक्ति के असली गुणों को ही पूछना चाहिए। दूसरा दोहा दिया गया है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहें कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक ही एक। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम पलटकर उसे भी देते हैं तो वह बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती हैं। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ध्यान नहीं देंगे तो वह वहीं समाप्त हो जाएगी अर्थात वो एक ही रह जाएगी। दोहा नंबर 3, माला तो कर में फिरें, जीभ फिरे मुख माही, मनुबा तो दहु दिसी फिरें, यह तो सुमिरन नाहू। कर से तात्पर्य होता है माला, कर से तात्पर्य हाथ होता है। और नीचे वाली पंक्ति में मनवा लिखा है, मनवा से तात्पर्य होता है मन। और दहु लिखा है, दहु से तात्पर्य है 10 और दिशी से तात्पर्य होता है दिशाओं में। तात्पर्य है इस दोहे का, कबीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता है। जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का चंचल मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। मानव मन की गति अर्थात मानव मन की गति शील होता है अर्थात मानव का मन गतिशील होता है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु हमें भगवान का नाम क्यों नहीं लेता, परंतु यह मन कभी भी भगवान का स्मरण नहीं करता है, सुमिरन नहीं करता है। सभी छात्र इस पाठ के जो शब्दार्थ दिए गए हैं शब्दार्थ लिखेंगे, इसकी जो व्याख्या है वो हम कराएंगे। आज की क्लास में हम तीनों ही दोहों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।